आलिम को सबसे पहले अगर जो बताना चाहिए लोगों को तो इस आयत के बारे में बताना चाहिए। सूरह बकरा का सबसे पहली आयत जो अलीफ लाम मीम तीनों अलग अलग है, इसका फ़ायदा बताना चाहिए लोगों को, चाहे औरत हो या मर्द हो। इस आयत को सबके लिए ज़रूरी है। जब अलीफ लाम मीम ये तीनों आयत आपको हासिल हो जाएगा, इसके बाद कुरान मजीद में आगे बढ़े। इसका फ़ायदा क्या है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, इससे क्या होगा। आप मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए, आपको दीन इस्लाम में दाखिला हो गया। लेकिन दोस्तों, इसका अगला जो कदम है वो मोमिन का है। मुसलमान से मोमिन बनता है। दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्त, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर जो आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो इस तरीके के वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे दोस्त कि आपको 100% फ़ायदा होगा। रोज़ा रखने का भी फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ने का भी फ़ायदा होगा, हज ज़कात का भी फ़ायदा होगा। जब आपको तरीका मालूम होगा तभी आपको इस दीन इस्लाम से और कुरान मजीद से और अल्लाह के रसूल से कुछ हासिल कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्त। तो अलीफ लाम मीम सूरह बकरा का पहली आयत है और तीनों अलग अलग है। तो इसका फ़ायदा क्या है, आप पहले कुछ बुजुर्ग से हमने सुने हैं, बहुत सारे बुजुर्ग से, और बहुत बार हम सुने हैं इस बात को, तब आपके आगे हम रिपीट कर रहे हैं। क्या, पाकिस्तान का एक वली था जिसका नाम था सुल्तान हकबाऊ। तो उन्होंने अलीफ से अल्लाहु 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 का जिक्र करते करते वो जुबान से इस कलीमा को अपने दिल में उतार लिया, अपने दिल के धड़कन में उतार लिया। उसका धड़कन कि जब भी धड़कता था तो अल्लाहु का जिक्र के साथ धड़कता था। आप सोच ले कि अगर जो आपका दिल का धड़कन पूरे दिन में कितना बार धड़कता होगा दोस्त। अगर जो सोच ले आपके 1 घंटे में आपका दिल, ऐसे मेरा हिसाब से और लोगों ने जो बताया है मैं उसी के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि दिल का धड़कना 1 घंटे में 3500 से लेकर 6000 तक के 1 घंटे में दिल धड़कता है दोस्त। और अगर जो आपका दिल 1 घंटे में 6000 अल्लाहू का जिक्र कर रहा है आपका धड़कन के साथ में, तो आप सोच ले कि 24 घंटे में आपका कितना जिक्र हो जाएगा। वो दिल है, उसका जिक्र अलग गिनती करेगा अल्लाह पाक, और ये जुबान का गिनती अलग होगा दोस्त। मैं सिर्फ जुबान और दिल के बात कर रहा हूँ, इसके बाद ही आपको और बहुत सारे इल्म मैं बताने वाला हूँ। पर आप लोग पता नहीं हमसे क्या बात नाराज़ है, वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं। कम से कम 2-4 मिनट रुकेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो सुल्तान हकबाऊ ने फरमाया कि मैं अलीफ से अल्लाह करते करते मेरा दिल चमक उठा। मेरे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरबार में बुलाकर और अपने सीने से सीना मिलाकर लगाकर, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में कुरान मजीद मौजूद था वो सारा का सारा कुरान मजीद हमारा सीने में उतार दिया। तो दोस्त, इससे क्या पता लगा कि कुरान मजीद सीखने के लिए मदरसा ज़रूरी नहीं है। अगर जो आपके पास तरीक़त वाला इल्म है तो सिर्फ अपना दिल को चमका लीजिए, और जिस दिन आपका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया चमकता हुआ तो आपको अपने दरबार में बुलाकर, अपने कदमों में बुलाकर, सीने से सीने लगाकर जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने मुबारक में है वो आपके सीने में उतार देगा। फिर आप कुरान ही हो जाएंगे। आपका सीने में कुरान है तो आपको कुरान कहना कोई बुराई नहीं होगा, बेशक हक है। और ऐसे आलिम के तरफ पीठ करना भी कि गुनाह है दोस्त।
तो इसे कहता है उलमा हक। तो मैं अलीफ लाम मीम का मतलब आपको यही समझाना चाह रहा हूँ दोस्त, कि अलीफ से अल्लाह अल्लाह करके इस कलीमा को ज़ुबान से अपने दिल में उतारना है, इसके ज़रिए से अपने दिल को चमकाना है। फिर कुरान मजीद तो खुद ब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेगा कि आप इस लायक है, तो आपको रट्टा लगाने का ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज किसी मदरसा जाने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतार देगा कुरान मजीद, तो आप जब चाहेंगे किसी भी आयत का तर्जुमा कर सकते हैं, इसलिए कि वो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आपके सीने में आया है और आपके सीने में आकर महफूज हो गया है। तो आपको जो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है, तो उसका तर्जुमा भी आपको देगा। आप जब चाहेंगे किसी भी आयत का तर्जुमा कर सकते हैं। ऐसे आलिम को आलिम हक कहता है, ज़ुबान के साथ साथ उसका दिल भी आलिम है दोस्तों, इसे आलिम हक कहता है। तो दोस्तों, कुरान मजीद का सबसे जो पहला आयत अलिफ लाम मीम है, इसको अपना दिल में उतारना है। फिर उसके बाद सब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है, अलीफ से अल्लाह अल्लाह आप करेंगे तो इसका नूर जो है जलाली है। अगर जो आपके जब जिक्र होगा, अगर जो आप रोज़ 10,000 20,000 5,000 2,000 4,000 के अल्लाह के जब आप जिक्र करेंगे, तो इससे जिस्म में गर्मी पैदा होता है, दिल का धड़कन तेज हो जाता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आजमाए हुआ हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे गर्मी पैदा होता है जिस्म में और दिल का धड़कन भी तेज रहता है। तो कुछ इंसान को थोड़ा से परेशानी होगा इसमें कि वो गर्मी महसूस कर पाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए अलीफ के बाद लाम आप बीच में रहने दे, इसका फ़ायदा बहुत ही लास्ट में होता है। तो इसको बीच में रहने दे, इसके बाद अलीफ से अल्लाह अल्लाह करते रहे, लाम बीच में छोड़ दे, और मीम से मोहम्मद होता है दोस्तों। अलीफ से अल्लाह होता है और लाम के मतलब कुछ भी नहीं, वो बहुत आगे इसका इल्म हासिल होता है चलकर रूहानियत में। और मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, तो मीम से मोहम्मद होता है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो जमाली है, अल्लाह का जो नाम का नूर है वो जलाली है, गरम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम का नूर है वो जमाली है, ठंडा है। तो अगर जो आपको अल्लाह का जिक्र करने के बाद आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो, तो फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का दरूद शरीफ आप पढ़ ले, या तो पूरा दरूद शरीफ इब्राहिम, या तो फिर सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, कुछ देर तक के इसका रट्टा लगाए। इंशाअल्लाह आपका जो जलाल जो नूर का गर्माहट होगा वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, आपका जिस्म में फैलने लगेगा, फिर आपका आदत हो जाएगा धीरे धीरे दोस्त। एक वक्त ऐसा था कि मेरा धड़कन इतना तेज़ चलता था कि मेरा ध्यान हर वक्त मेरा धड़कन पे ही रहता था। मतलब कि अगर जो हम काम काज चलते फिरते उठते बैठते भी मेरा धड़कन इतना तेज था जिक्र से कि मेरा ध्यान हर वक्त धड़कन के तरफ ही रहता था। और फिर जब 2 3 4 साल 5 साल बीत गया, इसके बाद फिर इतना एहसास नहीं होता है, पर ध्यान करने के बाद मुझे लगता है कि अंदर कुछ हो रहा है। पहले ज़्यादा महसूस होता था और अब आदत हो गया तो थोड़ा से कम महसूस होता है। अब इससे आगे का मकाम चाहिए, तभी जाके इसको सुकून मिलेगा। अब यो अगला इससे ज़्यादा तगड़ा वाला खुराक खोज रहा है अंदर। तो दोस्त, पहले आप ये 2 चीज़ को इस पे अमल करें, फिर कुरान मजीद के आगे बढ़े। मतलब अलीफ लाम मीम, या तो अलीफ से अल्लाह अल्लाह करे, या मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद का जिक्र करे। तो ये मेरा मकसद यही 2 आयत को आज बताना था कि इससे आगे बढ़ने के लिए पहले आपको इसका फ़ायदा हासिल होना चाहिए, तब जाके आगे का कुछ भी आप हासिल करो दोस्त। इसके बाद फिर आएगा अलिफ लाम मीम के बाद जालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फिर देखिएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद किसको फ़ायदा पहुंचाएगा।
और किसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा और कब पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा दोस्तों, इसके बाद फिर जो आगे का आयत है मैं उस पर बात करूंगा।